अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी बाकी के लोगों की तरह ये सोचते हैं कि जिस तरह हमने उर्दू ज़ुबान सीख ली है बग़ैर ग्रामर सीखे, हम इसे बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, समझते भी हैं, तो इसी तरह से हमें इंग्लिश ग्रामर सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी उर्दू लैंग्वेज की तरह सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उर्दू जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम इसे बचपन से इनकाउंटर करते हैं और हमारे माइंड के अंदर जो एक पोर्शन है जिसे हम लैट का नाम देते हैं और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, उसकी वजह से हम लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है या फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जबकि इंग्लिश जो है वो नॉन नेटिव लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये हमें सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश बेसिकली एक आसान ज़बान है, इट्स अ पीस ऑफ केक, और इसकी ग्रामर इसको मज़ीद आसान बना देती है। ग्रामर बनाने का असल मकसद ही यही है कि आप इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकें, ताकि आप आसानी से इस लैंग्वेज के अंदर अपने आप को प्रोफिशेंट बना लें। तो इंग्लिश ग्रामर क्यों सीखनी चाहिए, इसके दो जो है मेन फ़ायदे हैं। इसके दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बेनिफिट्स हैं, वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ग्रामर जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं। ये लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इसके ऊपर आप एक पूरी लैंग्वेज की इमारत खड़ी कर देते हैं। इंग्लिश ग्रामर भी है जो है वो चंद रूल्स हैं, इनके ऊपर आप पूरी एक लैंग्वेज की जो है इमारत खड़ी कर सकते हैं। चंद रूल्स आप सीखें और उसके ऊपर आप लातहाशा जुमले, लातहाशा लैंग्वेज फिर आप जो है वो सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप प्रोनाउन जो है आई अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिए फॉर एग्जांपल आई इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं अपने लिए किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए मैं आई के साथ हैव लगाऊंगा। मैंने एक रूल सीखा है कि मैंने आई के साथ हैव लगाना है अपनी किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव अ डॉग। अब मैंने एक रूल सीख लिया है कि आई के साथ मैंने पोजीशन को शो करने के लिए हैव लगाना है। अब इस तरह मैं एक रूल के ऊपर हज़ारों जुमले और बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव अ बुक, आई हैव अ न्यू मोबाइल फ़ोन, आई हैव माई ओन हाउस, आई हैव माई ओन कार, आई हैव माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लातहाशा जुमले जो है बोल सकते हैं। अगर आप हर रोज़ एक रूल सीखें ग्रामर का, तो एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप लैंग्वेज का एक बड़ा पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हैं। हर रोज़ अगर आप एक ही रूल जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मसला सिर्फ ये है कि हमने ग्रामर को और लैंग्वेज को मुश्किल सिर्फ अपने जहन की वजह से बनाया हुआ। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज ना ही मुश्किल है और ना ही इंग्लिश ग्रामर मुश्किल है। इंग्लिश ग्रामर के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने ग्रामर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ग्रामर सीखी है। हमने कभी ये ग्रामर लैंग्वेज सीखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। कभी इसको हमने ऐसे इस मकसद से नहीं सीखा है ताकि हम अपनी लैंग्वेज को डेवलप करें। हम सिर्फ ग्रामर सीखते हैं ताकि हम अपने टेस्ट में पास हो जाएं, हम जो है अपना टेस्ट पास कर लें, पेपर्स जो है वो पास कर लें। बजाय इसके हमें ग्रामर जो है वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी लाने के लिए हमें ग्रामर को सीखना चाहिए। तो आप बाज़ार से कोई भी जो है अच्छी सी किताब खरीदें और उसके ऊपर हर रोज़ एक रूल आप सीखें और उसके ऊपर आप रोज़ डेली के हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि 1-2 महीनों में आप काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो इंग्लिश का लैंग्वेज का कवर कर सकते हैं। दूसरी जो इसका बड़ा फ़ायदा है ग्रामर सीखने का, आप हर वक्त जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते हैं। कभी आप प्रोफेशनल फील्ड के लिए भी लिखते हैं, कभी आप एकेडमिक पर्पसेस के लिए भी आप लिखते हैं, कभी आप टेक्निकल राइटिंग भी करते हैं। तो उसके लिए आपकी ग्रामर का ठीक होना ज़रूरी है। जब आपकी ग्रामर एक्यूरेट होगी तो आपकी लैंग्वेज जो है वो एक्यूरेट होगी। इसके अलावा आपको बाज़ को टेस्ट में भी जो है, इंटरव्यूज़ में भी जो है वो आपसे ग्रामर पूछी जाती है। आजकल हमारे जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से टेस्ट जो हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर का बड़ा पोर्शन आता है, तो उसके लिए भी आपको ग्रामर सीखनी ज़रूरी है। तो ये जो है दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप थोड़े से रूल सीख कर लैंग्वेज का एक बड़ा हिस्सा सीख लेते हैं। दूसरा ये है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर जो है एक्यूरेसी आ जाती है। इसीलिए आपको बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ये आप बहाने बनाएं कि हमने अपनी लैंग्वेज उर्दू भी जो है ऐसी सीखी है। वो असल ये है कि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। हाँ, अगर आप इंग्लिश सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में जाएं जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, वहाँ पर आप अगर रहना शुरू कर दें, वहाँ पर रहें, तो आप इंग्लिश भी ऐसे ही सीखेंगे जैसे आपने उर्दू लैंग्वेज सीखी है। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए जहाँ पर आपकी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आपको जो है इंग्लिश के अंदर प्रोफिशिएंसी लाने के लिए आपको ग्रामर के ऊपर वर्क करना होगा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश जो है इंतहाई आसान लगेगी जब आप ग्रामर को
इंग्लिश सीखने के लिए, ज़ुबान सीखने के लिए जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। जो इसका बेसिक मकसद था वो यही था ग्रामर का कि आप इससे अपनी ज़ुबान लैंग्वेज के अंदर जो है इंग्लिश के अंदर प्रोफिशिएंसी लाएँ। हमने सिर्फ जो है ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर रख ली है, हमें जो है ग्रामर फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इस्तेमाल करनी है।